ये कहानी है एक पिता और बेटे की। नीरज अपने माता पिता की अकेली संतान है। नीरज की मां की मृत्यु नीरज के बचपन में ही हो जाती है। अब नीरज अपने पिता के साथ ही रहता है। नीरज के पिता, जिनका नाम सुरेश है, वो भी नीरज का मां की तरह ख्याल रखते हैं। अब नीरज बड़ा हो जाता है और एक कामयाब डॉक्टर बन जाता है। उसके पिता को उस पर बहुत फक्र महसूस होता है। कुछ समय के बाद नीरज की शादी मंजू नाम की लड़की से हो जाती है। शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता है। मंजू जल्दी ही माँ भी बन जाती है। अब मंजू अपना सारा ध्यान अपने बेटे की तरफ देने लगती है और सुरेश, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था, उस पर मंजू बिल्कुल ध्यान नहीं देती। सुरेश भी ये सब देखकर बहुत दुखी होता है। एक दिन मंजू अपने बेटे, जिसका नाम पीयूष था, उसे नहला रही होती है। अरे मेरा राजा बेटा, आज तो खूब नहाएगा। तभी सुरेश वहां आकर मंजू से कहता है, मंजू बेटा, खाना बन गया हो तो मुझे खाना दे दो। मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह से सिर्फ एक कप चाय पी है और अब दिन के 12 बज गए हैं। ये सुनकर मंजू खड़ी हो जाती है और बोलती है, पिताजी, आपको तो बस दिन भर खाने की ही लगी रहती है। मुझे दिन भर कितना काम होता है। पीयूष का भी ध्यान रखना पड़ता है, फिर घर का भी काम होता है। अभी लाती हूँ खाना, रुकिए। ये सुनकर सुरेश को बहुत दुख होता है, पर वो चुप ही रहता है। उसी रात जब नीरज कमरे में आता है तो मंजू उससे कहती है कि पिताजी ने उसे खाना लेट मिलने पर बहुत कुछ सुनाया। वो पूरा दिन घर का काम करती है और पीयूष की भी देखभाल करती है। पिताजी उसकी बिल्कुल भी कद्र नहीं करते। ये बोलकर मंजू रोने लगती है। नीरज मंजू से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कल पिताजी से बात करूंगा। अगले दिन नीरज अपने पिता सुरेश के पास आता है और उनसे कहता है कि पिताजी, आप मधु पर इस तरह से गुस्सा नहीं कर सकते। वो पूरे दिन घर का काम करती है, पीयूष की भी देखभाल करती है। आपको उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर एक दिन खाना मिलने में थोड़ी देर हो भी गई तो क्या हो गया। आगे से आप मधु से गुस्से में बात मत करना। सुरेश को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने सिर्फ खाना मांगा था और कुछ भी नहीं बोला था। इसी तरह कुछ दिन और निकल जाते हैं, लेकिन घर का माहौल नहीं बदलता। मंजू अभी भी सुरेश पर ध्यान नहीं देती और अगर सुरेश कुछ कहता है तो तुरंत नीरज से जाकर बोल देती है कि पिताजी हमेशा उससे गुस्से से बात करते हैं और उस पर चिल्लाते भी हैं। रोज रोज इन बातों से परेशान होकर नीरज सोचता है कि अब इस सब से सिर्फ एक तरीके से छुटकारा पाया जा सकता है। नीरज अपने पिताजी के पास आकर बोलता है कि पिताजी, चलिए आज कहीं बाहर चलते हैं कुछ दिनों के लिए। सुरेश समझ जाता है कि नीरज उसे कहाँ ले जाना चाहता है। नीरज सुरेश को लेकर ओल्ड एज होम पहुंच जाता है, जिसे देखकर सुरेश बिल्कुल टूट जाता है। फिर भी उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए कोई गुस्सा नहीं होता और वो नीरज को एक सीख देते हुए कहता है कि नीरज बेटे, आज तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। कुछ सालों के बाद जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा, तब वो तुम्हें उस जगह से, जहाँ तुम आज मुझे छोड़कर जा रहे हो, उससे भी आगे छोड़कर जाएगा। क्योंकि ये सब कर्म ही होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। एक समय में भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने पिताजी को इस जगह से थोड़ा पीछे ही छोड़कर गया था। तुम्हारा बेटा तुम्हें भी इसे ओल्ड एज होम छोड़कर जाएगा। नीरज सुरेश को वहीं छोड़कर अपने घर आ जाता है, पर उसे पूरी रात नींद नहीं आती और अपने पिताजी की कही हुई बातें ही याद आती रहती है। अगली सुबह नीरज जल्दी उठकर वापस अपने पिताजी को घर लाने के लिए अपनी पत्नी मधु से बोलता है। तब मधु उसे मना कर देती है और बोलती है, आपके पिताजी वही ठीक है। इस बात को सुनकर नीरज बोलता है कि अगर मेरे पिताजी की जगह तुम्हारे पिताजी होते तब भी क्या तुम ऐसी बोलती। मैं ही गलत था जो तुम्हारी बातों में आकर ये भूल गया कि पिताजी ने मुझे किसी अकेले ही पाला है। नीरज आगे बोलता है कि अगर तुम्हें पिताजी के साथ एक घर में रहने में अगर कोई दिक्कत है तो तुम इस घर से जा सकती हो। इस बात को सुनकर मंजू भी पिताजी को घर लाने के लिए मान जाती है। नीरज अब ओल्ड एज होम जाकर अपने पिताजी से माफी मांगता है और घर वापस लेकर चला जाता है।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी अपने बड़ों को बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे भी हमसे यही सीखेंगे।